गुड मॉर्निंग क्लास। तो परमुटेशन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। क्या पढ़ना है हमें? सर्कुलर परमुटेशन के बारे में पढ़ना है। भाई अभी तक हम लोग जो परमुटेशन पढ़ते थे कि 6 में से 5 को सेलेक्ट करना है या लीनियर परमुटेशन पढ़ना है। इसके पहले बाद हमने पढ़ा डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परमुटेशन। फिर हमने पढ़ा कि सिमिलर ऑब्जेक्ट का, भाई कोई नंबर दिया उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हो, समान हो, तो उनका हम परमुटेशन कैसे करते हैं। बट नाउ नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर। अब यहाँ पर हमें जो है एक सर्कल में अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? सर्कल में अरेंजमेंट करना है और उस अरेंजमेंट को हम कैसे करते हैं ये जानना है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि सर्कुलर परमुटेशन, सर्कल का मतलब सब लोग जानते हैं ना, वृत्त। तो जो भी हमें परमुटेशन क्रम से निकालना है वो किसका निकालना है? हमें सर्कल में बैठा के निकालना है। तो ये होता क्या है? मीन्स वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कल आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर सर्कुलर में, सर्कल में तमाम ऑब्जेक्ट को रखना शुरू कर दें, ठीक है, then such a permutation is known as circular permutation। भाई हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? सर्कल में रख दिया। तो चाहे हम क्लॉकवाइज रखें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज रखें, किसी भी तरह से रखें, ये मैटर नहीं करता। ठीक है ना। तो सच कॉम्बिनेशन नोन एज सर्कुलर परमुटेशन। क्या कहलाता है ये हमारा? सर्कुलर परमुटेशन। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सर्कुलर परमुटेशन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये ध्यान रहे कि सर्कुलर परमुटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता है। भाई किसी भी पॉइंट को फिक्स करके हम तैयार कर सकते हैं। जैसे बाय द वे परमुटेशन छोड़ो, सर्कल अगर हमें बनाना हो तो सर्कल को भैया हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके किसी भी फिनिश कर सकते हैं। ऐसा कोई जब आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि इसी पॉइंट से शुरू होकर यहाँ खत्म होगा। नहीं, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे एंड कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट को फिक्स करना रहता है। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि सर्कुलर परमुटेशन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है। तो बेसिकली हमें बात यहाँ करनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे वो सर्कल में करेंगे। कहाँ करेंगे? सर्कल में करेंगे। जैसे ध्यान से देखना, अगर हम 3 परमुटेशन लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे बताया था, जैसे मान लो हमारे पास दिया हो ABC, इसका हम 3 परमुटेशन में, एक लेते हैं ABC, ठीक है, एक लेते हैं BAC, एक लेते हैं CAB। 3 परमुटेशन हमने लिया, ले लिया ना। अगर इसको हमें अरेंज करना पड़ जाए, ध्यान देखना, ऐसे शुरू कर रहे हैं यहाँ से, A है, B है और ये C है। इसकी अगर हम बात करें तो B है, A है और ये C है। इसकी अगर हम बात करें तो C है, ये A है और ये हमारा क्या है? B है। तो ये 3 देखो डिफरेंट हमने अरेंजमेंट किए हैं। भाई परमुटेशन 3 है, बट अगर सर्कुलर में देखें तो तीनों सेम है, तीनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। बस हम सर्कल को घुमाकर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ABC था, भाई सर्कल को ऐसे राउंड कर दें, फिर से ABC आ जाएगा। इस सर्कल को राउंड कर दें, फिर से ABC आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम जो है निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है ना। तो ये हमारा जो होता है सेम नहीं है, मतलब इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट। ध्यान रहे ये हमारा जो बनेगा ना वो ABC बनता है। तो ये हमारे पास A के बाद जो होता है, देखो यहाँ B आएगा ना यहाँ पर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, BAC हम ले रहे हैं। तो ये हमारा सर्कुलर परमुटेशन है। तो सर्कल को हम रोटेट करके किसी भी परमुटेशन को इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 केस होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ जो समझने वाली बात है वो 2 केस है। कैसे 2 केस है? जैसे जो भी हमें परमुटेशन पढ़ना है, भाई हमें सर्कल में ही अरेंजमेंट करना है। कहाँ करना है? ध्यान रहे कि जो भी अरेंजमेंट करना है वो हमें किस में करना है? इस सर्कल के अकॉर्डिंग करना है, सर्कल के डायरेक्शन में करना है। फिर चाहे वो हम क्लॉकवाइज करें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें। बट जब कोई दिक्कत नहीं आ रही है हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो यहाँ से निकल के आती है। जैसे अगर हम क्लॉकवाइज अरेंज करें और एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करें और हमें कोई भी डिफरेंस ना मिले, कोई भी डिफरेंट ही ना मिले ऑब्जेक्ट में, तो उसका अलग होगा परमुटेशन। बट अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस आ जाए तो हमारा क्या होगा? उसका परमुटेशन अलग आ जाएगा।
मीन्स कह सकते हैं इफ देयर इज difference in clockwise or anti-clockwise अरेंजमेंट, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमें पास अलग अलग मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें 8 लोगों को या 6 लोगों को सर्कल के चारों तरफ बैठाना है, इस सर्कल के चारों तरफ हमें 6 मान के 6 बच्चों को बैठाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम आ सकती है। भाई हम किसी बच्चे को अगर मान लेते हैं यहाँ A B C D E F G और H हमने बैठा दिया है, A से लेके चला और ऐसे हमने बैठा दिया है। क्लॉकवाइज के केस में क्या करते हैं, H के केस में मान लो B कर दिया, भाई किसी बच्चे को कहीं बैठा सकते हैं ना, तो इस केस में हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और अगर डिफरेंस आ जाता है मतलब सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट ऑफ वायर, एग्जांपल इसका मान लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ वायर्स इन अ राउंड टेबल। भाई राउंड टेबल में मान लो हम बैठाते हैं तो हमारे पास जो है डिफरेंस आ जाता है। जब इस तरह का केस बन जाता है तो इसका जो परमुटेशन आता है, जो टोटल परमुटेशन आ जाता है इसका हमारे पास, वो होता है हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल। कितना होता है, n-1 का। भाई अगर 6 लोगों को बैठाना है तो 6 - 1 5 का फैक्टोरियल, जितना भी बैठाना होगा 1 माइनस कर देंगे और उसका हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। तो ये केस कब है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस आ जाए। मतलब बच्चों को बैठाना है तो भाई बच्चों को बैठाते समय अगर हम बच्चों को किसी बच्चे कहीं बैठाना शुरू कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा। तो सच केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल। ये बात पकड़ में आई। फार्मूले को लर्न करना है, इसी फार्मूले पे जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बोलता है, ध्यान से देखना। If there is no change, कोई चेंज ही ना हो, there is no change in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई चेंज ही ना हो तो तब हम कैसा करेंगे। अगर कोई चेंज ना हो तो इसका एग्जांपल क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हम मान लें फूलों की माला बनाए हैं, एक गार्लेंड तैयार करें, फ्लावर भी ना, गार्लैंड ऑफ फ्लावर, तो फूल अगर एक ही समान, एक ही फूल है, अगर उससे हमें माला तैयार करना है तो हम किसी भी फूल को कहीं भी रखें, चाहे क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी करें, उस माला में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो उसको हमारा केस क्या है, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। देन सच टोटल हमारे पास जो आ जाता है, जो टोटल परम्यूटेशन हो जाता है वो होता कितना है, 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। तो इन्हीं दोनों को याद रखना है, ये ध्यान देना है जब भी फूल वगैरह से माला तैयार करेंगे तो इसको लेंगे, बच्चों को बैठाएंगे, इंसान किसी को बैठाना होगा तो हमारा जो पहला था n-1 का फैक्टोरियल, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, इसी पे हम एक आध एग्जाम्पल बताने चलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाए, इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज कैन सिट अराउंड अ टेबल। 6 बच्चों को टेबल के चारों तरफ कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन सिट 6 बॉयज अराउंड अ टेबल, तो 6 बच्चों को बैठाना है। मतलब हमारे पास जो गिवन नंबर है n इक्वल्स टू कितना दिया है, 6 दिया है। बैठाना किसको है, बॉयज को बैठाना है। मींस देयर इज अ चेंज, यहाँ पे बदलाव होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। देन टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, फॉर अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इन अ राउंड टेबल, परम्यूटेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परम्यूटेशन इक्वल्स टू 6 - 1 का फैक्टोरियल। मींस कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 = 20, 20 3 = 60, 60 4 = 120, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120
120 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बैठा सकते हैं। आई बात समझ में? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? भाई बच्चों को बैठाना था, हमने बैठा दिया। चलो बात कर लेते हैं, माला की तैयार कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। जैसे अगर कहते हैं इन हाउ मेनी वेज अ गार्लैंड कैन बी मेड विद 8 फ्लावर, 8 फूलों से हम माला कैसे बना सकते हैं, कितने तरीकों से बना सकते हैं। हाउ मेनी वेज आर गार्लैंड कैन बी मेड अप विद 8 फ्लावर, हमारे पास 8 फ्लावर है, उससे हम कैसे माला तैयार करेंगे। तो माला अगर हमें तैयार करनी है, गार्लैंड बनाना है, तो यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज का कोई लफड़ा नहीं है। तो इस एग्जाम्पल 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो कितना दिया है, n बराबर कितना दिया है, 8 फूल से माला तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? 8 फूलों से माला तैयार करनी है। ठीक है, तो हम तैयार कर लेते हैं। देयरफॉर टोटल परमुटेशन कितना आएगा? टोटल परमुटेशन इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हाफ इंटू 8 से बन जाएगा 7 का फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स कह सकते हैं हाफ इंटू 7 6 42 42 5 जा, जैसे भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो ऐसे। 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120, और 120 का मल्टीपल हम यहाँ से ला दें 60 हो जाएगा ये, और उसका अगर हम करें मल्टीपल 6 2 जा 12 कैरी 1 6 4 जा 24 और 25, तो हमारे पास 2520 आ जाएगा। इतने तरीके से हम 8 फूलों की माला बना सकते हैं। बात पकड़ में आई? तो कोई दिक्कत तो नहीं ना इस सब क्वेश्चन में? भाई अगर बॉयज को बैठाना होगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और अगर गार्लैंड तैयार करनी होगी तो हाफ इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर जैसे कह दे कि एक राउंड टेबल पे हमें लड़के लड़कियों दोनों को बैठाना है, जैसे देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन अगर हम पकड़ लें how many ways 6 boys and 5 girls can sit around a table if 2 girls are not sit together। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 5-6 बच्चों को और 5 लड़कियों को, मतलब 6 बॉयज को 5 गर्ल्स को कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। कंडीशन ये दिया है कि 2 गर्ल्स आर नॉट सिट टुगेदर, मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो हम कैसे बैठाते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमारे पास 6 बॉय 6 बच्चे हैं, तो पहले तो हम बच्चों को बैठा देते हैं 6 बच्चों को। भाई अगर हमें बताया सिर्फ 6 बॉय को बैठाना होगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे। 6 सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास 6 बॉयज कैन बी अरेंज्ड। कैसे अरेंज करेंगे हम? बराबर 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन्स कह सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कुल मिला के आ जाएगा 120। अभी हमने पीछे किया था ना इसको, तो हम कह सकते हैं कि 6 बॉयज को हम 120 तरीकों से बैठा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो टेबल पे बैठाना है, टेबल हमारा ऐसा होगा राउंड टेबल, 6 बॉय को बैठाना है। मान लो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 बॉय बैठ गए। अब ध्यान से देखना इनके बीच में जगह कितनी बचती है, 1 2 3 4 5 और 6 प्लेस बैठते हैं। इसी 6 प्लेस में 5 लड़कियों को बैठाना है, क्योंकि कह रखा है ना कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, तो दोनों बॉयज के बीच में बैठा सकते हैं। तो 6 प्लेस है हमारे पास, और 6 प्लेस में बैठाना कितने को है, 5 लड़कियों को, मतलब 6 में से 5 को सिलेक्ट करना है। इस कह सकते हैं गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड। कैसे होगा, 6p6 5, भाई 6 प्लेस है, 5 को बैठाना है, p6 5 हो गया हमारे पास। तो कह सकते हैं इसको 6 फैक्टोरियल, और 6 से 5 जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो मिला के 6 का 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल का हमें निकालना है 120 होता है, उससे 120 में 6 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो कह सकते हैं 12 6 72 12 से 72 720 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? और अगर 720 आ गया तो जरा हम बताओ कि टोटल
परमुटेशन कितना हो जाएगा, टोटल परमुटेशन इक्वल्स टू 120 इंटू 720 और उसका मल्टीपल करेंगे हम 12 टू ज़ा 24 कैरी टू 12 7 जा 84 84 टू 86 और 1 2 0 लगाया हमने तो 86400 ये हमारे पास आएगा टोटल परमुटेशन इफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड राउंड टेबल। कंडीशन क्या है, 2 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। बात पकड़ में आई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 2 कहेगा तो ऐसा कर देंगे, पहले बस जिसको कहेगा पहले उसको बैठा देंगे, बाद में जो है सेट कर देंगे दूसरा कंडीशन जो होगा। तो इस बेस पे बाकी जो दिए गए क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ध्यान रहे जो हमने बताया कि n-1 का फैक्टोरियल ये प्रूफ भी होता है, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि हाँ हम किस तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम प्रूफ जो